इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए 2025 में वेस्ट बंगाल जॉइंट ने अपनी शेड्यूल और डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर्म्स जो होंगी वो ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं और 22 तारीख से जनवरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे फॉर्म फिल, क्या होगा कॉस्टिंग, क्या होगा सिलेबस का पैटर्न, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कैसे यहाँ पे आपका होगा एडमिशन, एग्जामिनेशन कहाँ आपको देना पड़ता है, इस तरह के सारे सवालों के जवाब इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो कि वेस्ट बंगाल में WBJEE के थ्रू जो है अपने लिए एक एडमिशन में सही कॉलेज में सीट तलाश कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मैं सुरेश कुमार प्रयास करूंगा कि आपके फॉर्म भरने से लेकर के काउंसलिंग और एडमिशन असिस्टेंस तक में सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, ऑल इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स के डिफरेंट जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको काउंसलिंग विद असिस्टेंस मिले ही, साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पूरी गाइडेंस मिले। और वेस्ट बंगाल में अगर आपने अपीयर किया तो आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले। और आप इस वीडियो को जरूर अपने किसी ऐसे जरूरतमंद फ्रेंड तक जरूर शेयर कर दीजिए जो कि इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं और इंजीनियरिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो उनको थोड़ी सी मदद कर पाए फॉर्म भरने में, काउंसलिंग करने में और अपने लिए सही कॉलेज और सही ब्रांच का चुनाव करने में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट बंगाल WBJEE 2025, जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड भी बोलते हैं, इस बोर्ड के माध्यम से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और आर्किटेक्चर के लिए एग्जामिनेशन लिया जाता है। बेसिकली एग्जामिनेशन जो है ये ओमार शीट बेस्ड एग्जामिनेशन होता है आपका, और एग्जामिनेशन के थ्रू आप जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट यूनिवर्सिटीज और साथ साथ सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है उनमें इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें तो जो डेट अभी तक डिक्लेयर है वो 22 जनवरी 2025 से लेकर के 23 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे और अपना पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी कारण से कुछ करेक्शंस हो गए, क्योंकि बहुत सारे करेक्शंस के प्लेटफॉर्म्स नहीं आपको दिए जाएंगे, कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि चेंज आप कर सकते हैं, तो वो चेंजेस जो होगा वो 25 तारीख से लेकर के 27 फरवरी तक आप कर पाएंगे। पब्लिकेशन जो एडमिट कार्ड का होगा वो 17 अप्रैल 2024 को हो जाएगा और वहां 27 अप्रैल 2025 तक आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 27/4/2025 को है। एग्जामिनेशन जो होगा दो अलग अलग पार्ट में होगा। पेपर 1 मैथमेटिक्स होगा जो कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा, और पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा वो 2 बजे से 4 बजे तक, मतलब 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो होगा वो एग्जामिनेशन का समय होगा आपका। जो रिजल्ट्स होंगे उसके लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, वो नोटिफिकेशन आपको समय के साथ डिक्लेरेशन मिल जाएगा। नेशनैलिटी की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो इंडियन है या बाहर से भी अगर यहाँ पढ़ना चाहता है तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकता है। 12th के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 45 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए है, और SC ST के लिए से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स जो होगा वो सिक्योर करना पड़ेगा। 17 साल मिनिमम एज लिमिट 31 दिसंबर के लिए रखी गई है और हायर एज लिमिट नहीं है इसके लिए। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो आप wbje.nic.in के वेबसाइट पे जा करके ले सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है उसमें हर एक गलत जवाब के लिए 0.25% मार्क्स जो होते हैं आपके कट जाते हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। इसलिए अगर आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी रहती है और कुछ सवाल गलत भी हो जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा मार्क्स का नुकसान आपको नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में WBJEE का फॉर्म आपको इसलिए भरना चाहिए क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें भी आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के नहीं है तो भी। और इसके साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट और अच्छी इंस्टीट्यूशन है जिनका फीस बहुत रीजनेबल है बाकी इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशन से अगर हम कंपेयर करें तो। सारे रखे वो ब्रांचेस जो आज की डेट में मार्केट में जॉब ओरिएंटेड ब्रांचेस है, वो सारे ब्रांचेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और बहुत रीजनेबल फीस पे। इसलिए अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए प्लान किया है कि 2025 में आप इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो WBJEE का फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मिलते हैं, सारे मार्केट में जॉब ओरिएंटेड ब्रांचेस आपके लिए अवेलेबल है, प्लेसमेंट इनका अच्छा है, और सबसे अच्छी चीज है कि फीस जो है जितने भी कॉलेजेस हैं आज भी इंडिया में बाकी स्टेट के तुलना में यहाँ के फीस काफी रीजनेबल है। तो स्टूडेंट्स के लिए ROI के लिए अच्छा मौका होता है कि जितना वो इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से उनको रिटर्न अच्छी मिलती है। अगर हम एम्बियंस की बात करें या लोकेशंस की बात करें तो मैक्सिमम जो अच्छे और बड़े कॉलेजेस हैं वो कैलकाटा और इसके सराउंडिंग में लोकेटेड है, और इसके अलावा दुर्गापुर, आसम और हल्दिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो एस्टैब्लिश हैं जो वेस्ट बंगाल में रिकॉग्नाइज कॉलेजेस में आते हैं और जिनका डिमांड बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में काफी अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में काफी बढ़िया है। तो अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और प्लान कर रहे हैं WBJEE के इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और प्लान कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आप WBJEE का फॉर्म जब 22 तारीख को आएगा तो आप उसको जरूर भर ले।
इसके अलावा बहुत सारे और इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फॉर्म में कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, किन किन विंडोज को आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिलेबस क्या होना चाहिए आपका, किन किन सब्जेक्ट्स को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न कैसा आएगा, आंसर्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आपके बाकी और सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो WBJEE ने अपने वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर के फॉर्म भरने से पहले इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपकी छूट जाए, कंफ्यूजन हो, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और 2025 में अपने लिए इंजीनियरिंग में एक सही कॉलेज में रीजनेबल फीस में और बेहतरीन ब्रांच में सही प्लेसमेंट और एजुकेशन के साथ सही फीस स्ट्रक्चर की तलाश कर रहे हैं, तो WBJEE का फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपने फॉर्म भरने में भी अपने लिए कोई किसी तरह की कोई अगर असिस्टेंस चाहती है तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्यूरी है WBJEE के फॉर्म से लेकर के, तो उसको भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन कैसे आपको सेंटर पे जाना चाहिए और किस तरीके से आपको कोर्स करिकुलम में आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।